हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो है पीएफएमएस पोर्टल पर 1 अक्टूबर से जो उसमें अपडेशन हुई है। जो अभी हम पहले ऑफलाइन बिल भेजते थे, लेकिन अब ई बिल भेजने हैं पीएफएमएस पोर्टल से, जो जेम से प्रोसेस होते हैं। तो अभी हम हमारी जो वीडियो है वो कि पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे डीएससी को एनरोल करें और जो जेम पोर्टल के बिल हैं उनको कैसे प्रोसेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पीएफएमएस को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मास्टर्स में आपने जाना है। मास्टर्स में डीएससी मैनेजमेंट जैसे ही आप ओपन करोगे उसमें एनरोल डीएससी, अप्रूव डीएससी, डीएक्टिवेट डीएससी और एनरोल डीएससी विन ऐप। आपने एनरोल डीएससी विन ऐप पे क्लिक कर देना है, लेकिन उससे पहले आपने जो ये आप ऊपर देख रहे हो राइट हैंड साइड में डाउनलोड डीएससी विंडो एप्लीकेशन वर्जन 1.0.1.4 इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है और पीसी को रिबूट कर लेना है, रिस्टार्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने एनरोल डीएससी विन ऐप पे जाना है। वहाँ पे जब आप ये ओपन करोगे तो सामने ऐसे ऑप्शन आएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट एनरोलमेंट। जो भी आपका पीएफएमएस पर डीडीओ जो भी ऑफिसर है उसका आपने डीएससी अपने पीसी पे प्लग इन कर लेना है। उसके बाद ही आपने डिजिटल सर्टिफिकेट एनरोल पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर गेट एनरोलमेंट स्टेटस, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक विंडो पॉपअप ओपन होगा, ये वाला, अलाउ दिस साइट टू ओपन द डीएससी सेटअप लिंक विद डिजिटल सिग्नेचर। इस पे आपने टिक मार्क कर देना है ऑलवेज अलाउ पे और ओपन लिंक कर देना है। जैसे ही आप ओपन लिंक करोगे तो आपको ये नेक्स्ट इस पे आ जाएगा। आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर जो है उस पर रजिस्टर करने की, जब ऐसे जो आपने डीएससी लगाया हुआ है उसकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्ट सर्टिफिकेट वगैरह अब ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब आप इस पे सिलेक्ट सर्टिफिकेट पे करोगे तो जिस भी ऑफिसर का डीएससी है, जिसको भी वीडियो नॉमिनेट किया हुआ है उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक करना है, बाकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी। और उसके बाद फिर आपने ये डिजिटली साइन इन बाय डीडीओ और ऐड पर्पज, इस पे आपने ऐड पर्पज करना है। ऐड पर्पज करने के बाद जो नीचे ये पर्पज और एक्शन, ये यहाँ पे ये डिजिटल साइन बाय डीडीओ लिखा हुआ है ये आ जाएगा और इसको आपने एनरोल डिजिटल सिग्नेचर कर देना है। जैसे ही आप एनरोल डिजिटल सिग्नेचर करोगे उसके बाद फिर आपने जाना है एनरोल डीएससी। दोबारा फिर आपने मास्टर ओपन करना है, डीएससी मैनेजमेंट और एनरोल्ड डीएससी। इसमें जब आप जाओगे तो आपके जो भी डीएससी आपने उस पर डिटेल्स डाली हैं वो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्टेटस में पेंडिंग, क्योंकि ये जो है डीडीओ द्वारा अप्रूव किया जाएगा। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है टू एक्टिवेट रिजेक्टेड सिग्नेचर एनरोल अगेन एंड पेंडिंग अप्रूवल रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड बाय पीओ। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये डिटेल आएंगी तो इसको आपने प्रिंट आउट निकालना है उसका, और एक पीओ को अपने लेटर लिखना है इसकी एक्टिवेशन के लिए। तो जब ये लेटर पीओ के पास पहुंचेगा तो वो इस ऑप्शन को जो है उसको एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेट करने के बाद जो स्टेटस है आपका यहाँ पे अप्रूव्ड शो होएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है अप्रूव्ड। इसके बाद आपने क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट जब ये अप्रूव हो जाएगा तो जैसे ही हम जेम वाला जो डीडीओ है, क्योंकि अब जेम डीडीओ और पीएफएमएस डीडीओ दोनों पर ही डिजिटल सिग्नेचर होंगे। तो जैसे ही आपने जेम डीडीओ पे बिल प्रोसेस करके और डिजिटल सिग्नेचर किए तो वो आपके यहाँ पर जो ये ई सेक्शन है, ई सैंक्शन के मैनेज सैंक्शन में वो बिल शो होएगा। पहले कहाँ पे होता था, सैंक्शन में, वो रिसीव में शो होता था ऐसे बिल, लेकिन अब वो ई सैंक्शन में जाके मैनेज सैंक्शन में जाके आपको ये बिल शो होएगा, जैसे ये वाला बिल है। इसके बाद आपने करना है सैंक्शन नंबर पर क्लिक, जो ये ऑरेंज रेड वाले उसमें है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डिटेल आ जाएंगी सारी। इस डिटेल में आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, आपके हेड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और उसके बाद जो यहाँ पे है वेंडर डिटेल्स के नीचे सर्टिफाइड दैट टिक इन द बॉक्स व्हेन एवर एप्लीकेबल। अब
जो आइटम्स आपने खरीदी है उसकी आप रजिस्टर में एंट्री करते हो, और एंट्री जिस पेज नंबर पे होती है, जब आप इस पे क्लिक करते हो, ए सर्टिफिकेट दैट ऑल द आर्टिकल्स डिटेल इन द वाउचर अटैच्ड टू द बिल हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द स्टॉक रजिस्टर एसेट रजिस्टर। तो आपने इस पे जैसे टिक मार्क करोगे तो नीचे पेज नंबर ओपन होगा। आपने इस पे पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डाल के नीचे वाले भी जो बी सेक्शन बी है उस पे भी टिक मार्क करके फुल एग्रीमेंट, और नीचे जर्नेट, अगर उसको डिडक्शन वाला बिल है तो विद डिडक्शन करेंगे, और विदाउट डिडक्शन वाला है तो जर्नेट बिल विदाउट डिडक्शन करेंगे। जैसे ही आप जर्नेट बिल विदाउट डिडक्शन करोगे तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे करंटली स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप ये वाला जो बिल है आपको ई वाउचर डिटेल में शो होगा। जो पिछले वाला प्रोसेस आप कंप्लीट कर दोगे तो ई सैंक्शन में जाके ई वाउचर डिटेल्स में आपने जाना है। ये थोड़ी देर बाद आएगा बिल, जैसे ही आप वो क्रिएट करोगे। तो उसके बाद करंट स्टेटस में आपका होगा ये पेंडिंग डीडीओ डीएससी। तो जब आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे सैंक्शन जो रेड नंबर पे जो जीएमसी नंबर है, इसके बाद फिर ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे वेंडर डिटेल्स में रिटर्न सैंक्शन टू पीडी चेकर, व्यू फाइल टू बी डिजिटल साइन, अप्लाई डीएससी और रिटर्न टू प्रीवियस स्टेटस बैक। आपने अप्लाई डीएससी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई डीएससी पे क्लिक करोगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पे आपने डिजिटल साइन करना है, और डिजिटल साइन करते ही एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपने पासवर्ड डालना है डिजिटल सिग्नेचर का। वैसे तो नॉर्मली 1 to 8 होता है, लेकिन कहीं पासवर्ड चेंज भी कर देते हैं। तो आपने 1 to 8 या जो भी पासवर्ड है वो डालना है, और फिर साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपने यहाँ पे दोबारा फिर से चेक करना है, रिटर्न टू सेक्शन टू पीडी चेकर, व्यू फाइल टू डिजिटल साइन और गेट डीएससी स्टेटस। आपने गेट डीएससी स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होएगी, और इसमें दिखाएगा ई बिल हैज बीन सक्सेसफुली डिजिटली साइंड ओके। और उसके बाद ये शो करेगा डिजिटल करंट स्टेटस में। आप जाके देखिए, इसमें फिर आप ई सेक्शन में जाना, और ई सेक्शन में जाने के बाद पहले ही जो करंट स्टेटस है वो आप चेक करना, वहां पे लिखा हुआ डिजिटली साइंड बाय डबल डीडीओ। तो ये बिल जो है अभी पीओ के पास चला गया है। जब ये बिल पीओ पे ओपन होगा, वहां पे जिसको भी ये बिल भेजा गया है, तो आपके यहाँ पे ये बिल शो नहीं होएगा। ये जब तक बिल ये शो नहीं होगा, जब तक पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं कर देते। वहाँ पे भी ऐसे ही प्रोसेस होता है। ये पहले बिल जाता है पीओ के पास, पीओ वापस भेजता है जो डीलिंग एंड है वहाँ पे, उसको डीलिंग एंड चेक करता है, फिर वो डब्ल्यूओ को भेजता है, डब्ल्यूओ भी चेक करते हैं, फिर आगे पीओ को भेजते हैं। पीओ जैसे उसको डिजिटली साइन करते हैं, तो डिजिटली साइन करने के बाद जो है आपकी पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जैसे अभी लिखा हुआ है डिजिटली साइंड बाय डीडीओ, उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटस में जो क्लोज्ड में आ जाएगा। ये जैसे ही पार्टी को पेमेंट होएगी तो यहाँ पे करंट स्टेटस जो है वो क्लोज्ड शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करने हैं, और ई बिल जो है उसको पीओ को भेजने हैं। इसके अलावा आपने ऑफलाइन पीओ को कुछ नहीं भेजना है। इसी का ही जब ये साइन हो जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखो डॉक्यूमेंट्स में ई डॉक्यूमेंट्स। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद जब पीओ भी इस पर प्रोसेस कर देगा तो यहाँ पे ई डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, पास्ड बाई डब्ल्यूओ, पास बाई डीलिंग एंड, पास बाई पीओ। तो उसको आपने डाउनलोड करना है और अपनी जो भी आपकी फाइल है उसमें लगा लेना, या फिर उसको डाउनलोड करके मर्ज करके सारी जो भी स्टेटस है उनको मर्ज करके अपने ई ऑफिस में उसको फाइल को लगा लेना है, जो भी आपके वहाँ पे जो भी प्रैक्टिस है उसको देख के। ठीक है दोस्तों, आप हमको हेल्प कर सकते हो। ये हमारा फोन पे आईडी है और गूगल आईडी है अपने मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।